नमस्कार भाइयों। हम लोग इस संसार में, इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जितने भी पेड़ पौधे, फल फूल, पत्ता, तना आदि देख रहे हैं, ये सभी आयुर्वेद की औषधियाँ हैं। और आज इन्हीं औषधियों में से एक औषधि जामुन फल के बारे में हम लोग बात करेंगे। जामुन फल के फायदे, इसके गुण, धर्म, तासीर आदि पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आयुर्वेद के महान वैज्ञानिक महर्षि वाकवट जी के अनुसार जामुन कफनाशक है, पित्तनाशक है और वातवर्धक है। तो अब वात प्रकृति वाले ये ना समझें कि ये जामुन हमारे लिए ठीक नहीं है। जामुन वात वाले भी खा सकते हैं, वात वालों के लिए भी बेनिफिशियल है। बस तरीका थोड़ा अलग रहेगा, यहाँ पे खाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा। तो मैं वीडियो के आखिरी में बता दूंगा कि वात वाले किस तरह से जामुन का सेवन करें। तो बात वाले भी वीडियो के साथ बने रहें, आपके लिए भी जामुन बेनिफिशियल है। स्वाद की बात करें तो जामुन का प्रधान स्वाद है कसैला, फिर इसमें मधुर स्वाद भी होता है और कुछ कुछ जो जामुने होते हैं वो थोड़े खट्टे स्वाद के भी होते हैं। तो जामुन का जो स्वाद है वो प्रधान स्वाद है इसका कसैला, और उससे नीचे का जो स्वाद है वो मधुर है, और उससे भी जो नीचे का स्वाद है वो खट्टा है। मतलब खट्टा, मीठा और कसैला, तीन स्वाद होता है जामुन में, जिसमें से प्रधान स्वाद कसैला। गुण की बात करें तो ये गुरु है, रुक्ष है और विष्टम्भी है। गुरु मतलब पचने में थोड़ा भारी है, रुक्ष मतलब ड्राई नेचर का है, ये शरीर में रुक्षता पैदा करता है, ड्राइनेस पैदा करता है। और विष्टम्भी मतलब ग्राही स्तंभन कह सकते हैं, मतलब मल मूत्र रक्त वीर्य आदि को रोकने वाला। वैसे तो सभी रुक्ष गुण की औषधियाँ, जो भी रुक्ष गुण की औषधियाँ होती हैं वो पचने में हल्का होती हैं, लेकिन ये जामुन एक अपवाद है। ये रुक्ष होते हुए पचने में थोड़ा हैवी है, थोड़ा भारी है। अगर इसके तासीर की बात करें कि ये ठंडा है या गर्म, तो इसका तासीर ठंडा होता है, शीतल होता है। ठंडा बताया गया है आयुर्वेद में, इसको शीतल बताया गया है। मतलब ये जाकर के शरीर में ठंडक प्रदान करता है, शीतलता प्रदान करता है। अगर जामुन के फायदे की बात करें तो ये ग्राही गुण होने के कारण ये IBS-D वालों के लिए बेस्ट औषधि है। अब IBS-D में होता यह है कि बार बार दस्त आते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार या 8 बार भी दस्त आते हैं। बार बार दस्त आते हैं। कभी किसी को पतला दस्त आते हैं, कभी बंधा हुआ भी आता है, पर बार बार इसमें दस्त आते रहते हैं। तो ऐसे में अगर हम जामुन का सेवन कराएं तो एक ग्राही गुण होने के कारण मल को रोक देता है। ये जो बार दस्त जो आता है ना, जो नीचे का हिस्सा बिल्कुल दुर्बल पड़ जाता है और बार दस्त आता है, वैसे में ये ग्राही गुण होने का पूरा जाकर मल को बांध देता है, रोक देता है। जामुन में कसैला स्वाद होने के कारण ये वीर्य को गाढ़ा बना देता है, वीर्य के लिए बेस्ट औषधि है। जो लोग अधिक वीर्य नाश करके, अधिक वीर्य खर्च करके अपने वीर्य को बिल्कुल पानी जैसा पतला बना लिए हैं, उनके लिए जामुन बेस्ट औषधि है। अगर ये लोग जामुन का सेवन करते हैं तो इनका जो पतला वीर्य हो गया, पानी जैसा वीर्य हो गया है, ये गाढ़ा हो जाएगा। जामुन में कसैला स्वाद और रुक्ष गुण होने के कारण ये शुक्र में, प्रमेह और मधुमेह जैसे जटिल बीमारी में बहुत लाभदायक है। शुक्र में मतलब धातु रोग, पेशाब के साथ में वीर्य जाना, इसको शुक्रमेह कहते हैं। प्रमेह मतलब शुगर होने से पहले की जो स्थिति होती है उसको प्रमेह कहते हैं। तो उस स्थिति में भी ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। और जब शुगर हो जाए तब भी जामुन बहुत बेनिफिशियल है। जैसे कि शुगर के रोगी को आप देखें, जामुन का जूस पिलाया जाता है, जामुन का रस पिलाया जाता है, जामुन के छाल का काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है, तो जामुन का पत्ता भी खिलाया जाता है। तो इस तरह के जामुन का पत्ता, छाल, फल फूल सभी बेनिफिशियल है। जामुन में स्तंभन गुण होता है। स्तंभन गुण मतलब रोकने के गुण होता है, बांधने के गुण होता है। तो ये स्तंभन गुण होने के कारण, जामुन में स्तंभन गुण होने के कारण ये स्वप्न दोष और शीघ्र पतन जैसे समस्या में भी बहुत अच्छा काम करता है। शीघ्र पतन मतलब संबंध बनाते समय बहुत जल्दी वीर्य गिर जाता है, तो वैसे में ये जो है कि बांधने का काम करता है, वीर्य को रोकने का काम करता है। स्वप्न दोष में भी यही होता है कि सोते समय सपना आता है, थोड़ा सा कुछ हलचल होता है और फिर वीर्य निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम जामुन का सेवन करें, जामुन का पत्ता का सेवन करें, या जामुन के छाल का सेवन करें, या जामुन का फल का सेवन करें, या जामुन के बीज का चूर्ण बनाकर सेवन करें, तो यह स्तंभन शक्ति को बढ़ाता है और स्वप्न दोष और शीघ्र पतन जैसे बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। अगर शरीर में कहीं भी किसी प्रकार का जख्म हो गया है, घाव हो गया है और वो पुराना हो गया, उसमें मवाद पड़ जाता है और दवाइयों पर भी वो सूखता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में जामुन का फल खिलाना चाहिए, या फिर जामुन का छाल का काढ़ा पिलाना चाहिए, या फिर जामुन के छाल के काढ़ा बना करके उस घाव को धोना चाहिए, या फिर जामुन का पत्ता चबाना चाहिए। तो ऐसा करने से वो सड़ा हुआ घाव, पुराना घाव, बहुत जख्म हो गया, बहुत मवाद पड़ता है, वैसा घाव सूख जाता है। ये घाव को सुखाने में, किसी भी तरह के घाव को सुखाने में बहुत मदद करता है।
शुगर वालों को जो घाव हो जाता है वो जल्दी ठीक नहीं होता है। शुगर में जब घाव हो जाता है तो ठीक नहीं होता जल्दी, वैसे घाव को भरने की क्षमता है जामुन के फल में, जामुन के फूल में, जामुन के छाल में, जामुन के पत्ते में। तो जामुन का प्रयोग करके हम जटिल से जटिल घाव को भी हम ठीक कर सकते हैं, सड़े से सड़े घाव को भी हम ठीक कर सकते हैं जामुन का प्रयोग करके। हमने पहले ही बताया कि विष्टम्भी है, मतलब मल मूत्र वीर्य रक्त आदि को रोकने वाला है। तो जिनको बार बार पेशाब आता है, जिनको बहुमूत्र रोग हो गया है, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अगर बार बार पेशाब आता है, बार बार पेशाब करके आप परेशान हो जाते हैं, तो आप जामुन का छाल का काढ़ा बना के पीजिए, जामुन का फल खाइए, या फिर जामुन के बीज का चूर्ण बना के लीजिए, या फिर जामुन के बीज का काढ़ा बना के लीजिए। ये आपके बहुमूत्र रोग को रोक देगा। जिस स्त्री या पुरुष के शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है, थोड़ा भी परिश्रम करते तो बिल्कुल लथपथ हो जाते हैं, तो वो लोग भी जामुन का सेवन करके अपने पसीना को खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसमें रुक्ष गुण है। और ये जो इसका रुक्ष गुण है, ये पसीना को सोख लेता है, एक्स्ट्रा पानी को सोख लेता है। शरीर में अगर एक्स्ट्रा पानी है, बहुत गीलापन है, शरीर बहुत ज़्यादा चिपचिपा रहता है, बहुत ज़्यादा शरीर से पानी छोड़ता है, तो ऐसे स्थिति में आप जामुन का सेवन करके अपने गीलेपन को दूर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पानी को सुखा सकते हैं। जामुन का सेवन करके जामुन का छाल ले सकते हैं, जामुन का फल ले सकते हैं, जामुन का पत्ता भी ले सकते हैं। जामुन में रुक्ष गुण और वायु तत्व की प्रधानता होने के कारण ये मोटे रोगियों के लिए अति उत्तम औषधि है, सर्वश्रेष्ठ औषधि है उनके लिए। ये बहुत तेज़ी से जो है कि वजन को कम करता है। अगर कोई व्यक्ति मोटापा से परेशान है और दवाइयाँ खा रहे हैं पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे लोगों को जामुन के छाल का काढ़ा बना के पीना चाहिए, जामुन का फल खाना चाहिए। जामुन का सीजन चल ही रहा है, तो जब तक सीजन चल रहा है तब तक फल खाइए, जब सीजन खत्म हो जाता है तो जामुन का छाल का काढ़ा बना के पीजिए, जामुन का पत्ता चबाइए, या फिर जामुन का जो बीज है उसको आप रख लीजिए, उसका चूर्ण बना के खाइए, काढ़ा बना के पीजिए। किसी भी तरह से आप जामुन का सेवन करेंगे तो ये मोटापा को कम करता है, बढ़े हुए वजन को ये कम करता है। तो आप इस तरह से प्रयोग करके आप मोटापा को नियंत्रण कर सकते हैं। या फिर बाजार में इसका सिरका मिल जाता है, इसका जूस भी मिल जाता है, तो आप बाजार से जूस लेकर के या सिरका लेकर भी आप सेवन कर सकते हैं और अपने बढ़े हुए वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। जामुन का जो तासीर है वो शीतल है, और शीतल होने के कारण, ठंडा होने के कारण ये पित्त रोग में बहुत अच्छा लाभदायक है। तो अगर गर्मी लग गया हो, बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के कारण पेशाब में जलन हो रहा हो, मल मार्ग में जलन हो रहा हो, या फिर पेट में जलन हो रहा हो, छाती में जलन हो रहा हो, या फिर शरीर में कहीं भी जलन हो रहा हो, हाथ पैर में जलन हो रहा हो, कहीं भी जलन हो रहा हो, तो ऐसे स्थिति में अगर आप जामुन का सेवन करते हैं तो ये जलन को खत्म कर देता है। शरीर के किसी भी अंग में कहीं भी अगर जलन हो रहा हो तो उस जलन को ये खत्म कर देता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने के कारण पित्त दोष भड़क गया हो, और पित्त दोष भड़क करके नाक से खून ला रहा हो, मुँह से खून ला रहा हो, या फिर मल मार्ग से खून जा रहा हो, या पेशाब के रास्ते से खून जा रहा हो, तो रक्त पित्त का अगर प्रकोप हो गया हो, तो ऐसे स्थिति में भी जामुन का सेवन करा के हम रक्त पित्त को शांत कर सकते हैं। क्योंकि विष्टम्भी है, ये शरीर कहीं से भी अगर शरीर किसी भी अंग से खून निकल रहा हो, चाहे वो कट लगने के कारण खून निकल रहा हो, चाहे वो गुदा मार्ग से खून निकल रहा हो, चाहे बवासीर का खून निकल रहा हो, किसी भी तरह से अगर खून निकलता है तो उसको ये रोकने में काफ़ी मदद करता है, ये उस खून को रोक देता है। अकेले जामुन पित्त के 40 रोग और कफ के 20 रोग को ये ठीक करता है, जैसे कि जलन, सड़न, मोटापा, शुगर, प्रमेह, धातु रोग, पस, पसीना आदि आदि। अब बात करें सेवन विधि की, तो कफ और पित्त प्रकृति वाले या कफ और पित्त रोगी वाले ये सीधे जामुन का सेवन करके लाभ ले सकते हैं। अब बात करें कि वात प्रकृति वाले जामुन का फायदा किस तरह से लें, तो देखिए बंधु, अगर आप वातज प्रकृति हैं या वातज रोगी हैं तो आप जामुन को नमक के साथ खाएं। नमक का मात्रा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, यानी जामुन में मीठा और कसैला के साथ साथ नमकीन स्वाद भी उसमें आना चाहिए। बिना नमक का आप जामुन नहीं खाएंगे। बाकी पित्त वाले और कफ वाले तो सीधे भी जामुन का सेवन करेंगे तो उनके लिए बेनिफिशियल है, उनके लिए फायदेमंद है। लेकिन अगर वात वाले सीधे जामुन का सेवन करते हैं उनको हानि कर जाएगा, विष्टम्बिक कर जाएगा। रुक्ष गुण के कारण ये जो कि बहुत ज़्यादा वात को प्रकोपित कर देगा और आपको परेशान कर देगा। तो आप नमक डालकर खाते हैं तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा, फायदेमंद हो जाएगा और नुकसान भी नहीं करेगा, और आपके भी अनेकों बीमारियों को, रोग दोष को ठीक करने में मदद कर देगा। तो आप नमक डाल करके जामुन का फायदा ले सकते हैं, जामुन का लाभ उठा सकते हैं, जामुन खा के अपने आप को तृप्त भी कर सकते हैं। और मेरे समझ में ये जामुन एक ऐसा फल है जिसके साथ अभी छेड़छाड़ नहीं किया गया, जैसे कि आम, पपीता, सेब, अनार, केला के साथ जिस तरह से छेड़छाड़ हो चुका है, जिस तरह से इनमें केमिकल का प्रयोग किया गया है, उस तरह से जामुन में अभी केमिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। ये अभी शुद्ध है, पवित्र है, तो इसका सेवन जरूर करें और लाभ उठाएं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देख करके आपको बहुत कुछ समझ बनी होगी, बहुत कुछ जानकारी मिला होगा, और आप जामुन का सेवन करके आप जामुन का लाभ उठाएंगे। तो बंधु, आज के लिए इतना ही।